हमारे यंग बॉयज़, हमारी यंग जनरेशन वो बहुत कंफ्यूज्ड है ऑन हेयर फॉल, कि यंग बॉय में बाल गिर रहे हों। ये दोनों के लिए है, डॉक्टर्स के लिए भी एंड यंग बॉयज़ के लिए भी है, कि एक बाय डिफ़ॉल्ट डायग्नोसिस बना लें, कोई कन्फ्यूजन नहीं इसके ऊपर कि वो 95% जेनेटिक्स है। तो आपको वो जो गुच्छे के गुच्छे गिर रहे होते हैं वो लॉस नहीं होता, वो तो किसी सिकनेस या किसी हैपनिंग की वजह से होगा। इट कैन कम बैक, ठीक है, उसका नाम डिफरेंट है। ये है पतले हो रहे हैं और गिर रहे हैं, पतले हो रहे हैं, गिर रहे हैं। जो गिर गए वो तो गिर गए, जो रह गए हैं वी शुड नॉट अलाउ देम टू एंटर इनटू दैट फेज कि वो थिनिंग होनी शुरू हो जाए और गिर जाए। प्लीज कीप इन माइंड, हमें वी शुड नॉट अलाउ young boys of 17, 18, 19, 20, 20s, 30s वाले young boys को हमें we should not allow them to get bald in early ages, because what I say usually is very, 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 very serious thing. It is not hair loss, it is personality loss. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यंग बॉयज़ एंड यंग गर्ल्स। पहले हम यंग बॉयज़ पे करेंगे और आपको अंडरस्टैंड करनी है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को इतना गौर से सुनना है कि जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ वो आपके बड़े काम किया, बिकॉज़ इसके अंदर इतनी कन्फ्यूजन्स हैं, इतनी कन्फ्यूजन्स हैं। मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट सिंप्लिसिटी में हल कर दूंगा, अभी अभी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, इसलिए इस वीडियो को गौर से सुनना है। एंड अदर थिंग इज़, जो मैं बार बार कहूँगा, आज के बाद कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर किया करें। क्यों? ये अवेयरनेस फैलाना हम सब का काम है, बिकॉज़ हमारे यंग बॉयज़, हमारी यंग जनरेशन वो बहुत कंफ्यूज्ड है ऑन हेयर फॉल, और उसकी कन्फ्यूजन दूर करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा, यंग बॉयज़ दे आर गेटिंग बॉल्ड स्पीडीली, वो गंजे होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। एंड यू सी द यंग बॉयज़ एट 18, 19, 20s वो बॉल्ड हो रहे हैं। तो हमें उनको रोकना है, उनको बचाना है, और बचाने के लिए हमें इस सारी अवेयरनेस को फैलाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मेल बॉयज़ लॉसेज, हेयर लॉसेज। हम उसको कहते हैं कि आप आज एक कॉन्सेप्ट बना लें, ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्सेप्ट है कि यंग बॉय में बाल गिर रहे हों। ये दोनों के लिए है, डॉक्टर्स के लिए भी एंड यंग बॉयज़ के लिए भी है, कि एक बाय डिफ़ॉल्ट डायग्नोसिस बना लें, कोई कन्फ्यूजन नहीं इसके ऊपर कि वो 95% जेनेटिक्स है। 95%। आप अपने आप को किसी चीज़ के पीछे हाइड मत करें, आप मत, और डॉक्टर भी उसको हाइड ना करने दें, बिकॉज दे शुड नॉट बी ब्लेमिंग डैंड्रफ, फलानी चीज़ हो गई, पानी चेंज हो गया, मैं तो जी गुजरांवाला से इस्लामाबाद आया हूँ, बाल गिरने लग गए। इस्लामाबाद में सारे गंजे हैं क्या? मतलब कोई भी, ये इट इज़ नॉट लाइक दैट। और मुझे डैंड्रफ हो गई, डैंड्रफ तो 99% लोगों की होती है, सारे गंजे होते हैं? नो, एब्सोल्युटली नॉट, उसके 2 नंबर भी नहीं है, ठीक है। तो जेनेटिक लॉसेस आर 95% रीज़न फॉर हेयर फॉल इन यंग बॉयज़। मैं बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट फीमेल्स, मेल की बात कर रहा हूँ। एंड 95 आप बाय डिफ़ॉल्ट डायग्नोसिस बना रहे हैं, अनटिल अनलेस ये प्रूव ना हो जाए कि ये जेनेटिक लॉस नहीं है। एंड जेनेटिक्स किसको कहते हैं? ताया, चाचा, फादर और मामू, अगर इनमें भी ना हो, नाना दादा को देखें, अगर इनमें भी ना हो, अम्मी के मामू में देखें, अब्बू के मामू में देखें, इट कैन कम फ्रॉम दैट साइड एज वेल। तो आप इसको बिल्कुल कंफ्यूज ना करें। 95%, मैं आपको, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, हेयर लॉस इन मेल जेंडर
in young boys at any age is 95% genetics और 5% आप सारी बीमारियों को बीच में डाल लें। ये जब तक आपको डायग्नोसिस नहीं पता चलेगी आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमारे पूरी सोसाइटी में जो हेयर ट्रीटमेंट हो रहे हैं वो 5% के हो रहे हैं, 95% को कोई नहीं कर रहा। नोबडी टेल्स अबाउट कि यार ये जेनेटिक लॉस है, इट कैन बी प्रिवेंटेड। अब हम प्रिवेंशन की तरफ जाएंगे, ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। पहले आपको अंडरस्टैंड एक और कंफ्यूजन दूर करनी है। ये इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको बार बार सुनना है एंड इसी के अंदर सारा मैं कंप्लीट आपको सोल्यूशन बताऊंगा। ये शेयर भी करनी है आपने इसी तरह यंग बॉयज में। अब मैं बताऊंगा ट्रीटमेंट प्लान क्या और किस चीज को ट्रीट करना चाहते हैं हम। जो जेनेटिक लॉसेज हैं वो 95% है। कैसे आपको लगता है कि ये जेनेटिक हैं? आपके बाल पतले हो रहे हैं और गिर रहे हैं, ये जेनेटिक लॉस में हैपनिंग होती है। ठीक है, क्या हो रहे हैं? पतले हो रहे हैं और गिर रहे हैं। वो बाल परमानेंट लॉस नहीं होते जो शावर में आ रहे होते हैं, जो टॉवल में आ रहे होते हैं, जो हाथों में आ रहे होते हैं, वो लॉस नहीं है। मोटे मोटे बाल आपका परमानेंट लॉस नहीं है, वो साइकिल हो रहे होते, वापस आ जाएंगे। ये लॉस वो लॉस है जो आपकी जगह खाली करता जा रहा है। गौर से सुने मेरी बात को। ठीक है, तो आपको वो जो गुच्छे के गुच्छे गिर रहे होते हैं वो लॉस नहीं होता, वो तो किसी सिकनेस या किसी हैपनिंग की वजह से होगा। इट कैन कम बैक। ठीक है, उसका नाम डिफरेंट है। ये है पतले हो रहे हैं और गिर रहे हैं, पतले हो रहे हैं, गिर रहे हैं, बारीक हो रही है, थिनिंग हो रही है और गिर रहे हैं, और स्पेस खाली होती जा रही है। वो लॉस है, वो परमानेंट लॉस है। एंड जब कोई चीज सूख रही हो, पतली हो रही हो, थिन हो रही हो और गिर रही हो, तो आप ये बात ज़हन में डाल लें कि पहले उसकी रूट खत्म हो रही है, फिर वो गिर रहा है। तो जो आपको कहेगा कि गिरा हुआ बाल वापस लाया जा सकता है, वो बिल्कुल गलत बयानी कर रहा है। एब्सोल्युटली नॉट। जैसे कई साल पहले मैंने पीआरपी के ऊपर स्टैंड लिया था कि मैं कहता था, लोग कहते हैं पीआरपी बाल उगा लेती है, वो नहीं उगा सकते। कोई चीज़ बाल नहीं उगा सकते जो गिर गया है। ये आपको कंफ्यूज कर रहे होते हैं उन बालों पे जो पतले पतले हैं और वो मोटे कर देते, वो कहते हैं ये हमने ग्रो कर लिए। नहीं, वो भी स्टे नहीं करेंगे परमानेंटली। आप इस बात को अब गौर से सुनते रहना है। जो मैं बात बता रहा हूं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे बाल 80 से 90 माइक्रोमिलीमीटर या माइक्रॉन मोटे होते हैं। जब वो थिन होने शुरू होते हैं, मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूं, बहुत अपनी लैंग्वेज में, कि वो जो थिन होने लगते हैं आधे से नीचे चले जाएं, यानी 80 माइक्रोमिलीमीटर माइक्रॉन वाला 40 से नीचे चला जाए, 90 माइक्रोमिलीमीटर माइक्रॉन वाला 45 से नीचे चला जाए, वो वापस नहीं आ सकेगा, परमानेंट नहीं आ सकेगा। मिनॉक्सिडिल या कोई भी चीज या पीआरपी या एनीथिंग एक्सोसोम, ये जो कंफ्यूज आपको कर रहे होते हैं, दे कैन ग्रो देम बैक टू 90 माइक्रॉन, मोटा कर लेते हैं विद अ सपोर्ट, लेकिन वो जैसे स्टिमुलस हटाएंगे वो फिर गिर जाएगा। ये उन बालों के लिए। तो हम प्रिवेंट क्या कर रहे हैं, रोक क्या रहे हैं? फिर आपको बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। हम रोक रहे हैं उन बालों को जो अभी थिन नहीं हुए, उन्होंने होना है, यानी अगली प्रिवेंशन कर रहे हैं। जो बाल गिरने हैं उनको रोकना है हमने। अदरवाइज अगर आप जितने गंजे हो गए वो तो हो गए हैं, आगे ना हो, आगे ना हो, ये प्रिवेंशन है। जो 90 माइक्रॉन में 80 माइक्रॉन में है वो थिन होके 60 70 60 50 40 में ना जाए। एक नंबर 1। नंबर 2, वो वाले बाल जो अभी तक 40 45 से नीचे नहीं गए, ऊपर है, वी कैन ब्रिंग देम बैक टू 90 माइक्रॉन विद मेडिसिन्स, और उनको हम लंबे अरसे के लिए बचा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अदरवाइज मैं आपको टेल यू वन थिंग मोर,
इस एरिया में जिधर बॉल्डिंग हो रही है इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फ्रंटल स्कैल्प, मिड स्कैल्प और क्राउन एरिया या वर्टेक्स जिसको कहते हैं, ठीक है। इस एरिया में 30,000 से ज्यादा फॉलिकुलर यूनिट या ग्राफ्ट होते हैं। एक ग्राफ्ट में ऑन एन एवरेज 1.56 बाल होते हैं, तो 50,000 से ज्यादा बाल होते हैं इसमें। पॉइंट इज कि मैं आपको एक चीज बात बताऊं कि अगर वो 50,000 बाल, 30,000 से ज्यादा फॉलिकुलर यूनिट गिर जाएंगे, हम कहां से रिप्लेस करेंगे? जो गिर गए वो तो गिर गए, जो रह गए हैं वी शुड नॉट अलाउ देम टू एंटर इनटू दैट फेज कि वो थिनिंग होनी शुरू हो जाए और गिर जाए। हमें नहीं अलाउ कैसे कर सकते हैं? यस, देयर इज अ ट्रीटमेंट। अगर यंग बॉयज आप चाहेंगे कि ये बाल मैं गिरने ना दूं, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप नहीं गिरने देंगे। मैं आपको बता रहा हूं नहीं गिरने देंगे। और जो आपको कहता है ना ओहो हो नहीं है जेनेटिक लॉस आ गया, अब बाल गिरेंगे गिरेंगे, नोबडी कैन प्रिवेंट देम, वो गलत साइड पे है। उसको नॉलेज नहीं है इस चीज का। इसलिए आपको ज़हन में बिठा लेना है इट कैन बी प्रिवेंटेड, हेयर लॉस कैन बी प्रिवेंटेड, बट उसके लिए आपको कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट चाहिए। कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि वो आधे से नीचे चला जाए थिन होके, 80 माइक्रोन वाला 40 माइक्रोन से नीचे चला जाए मोटाई में, तो वो वापस नहीं आता। लेकिन जो 50-60 पे हैं, दे कैन बी ब्रॉट बैक टू 90 माइक्रोन इन 24 मंथ्स। और वो कितनी देर वहां स्टे करेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कितनी देर करेंगे। डिफरेंट एजेस पे इसका सिनेरियो डिफरेंट है, हर एज पे। यानी 20s में वो कितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं आप ट्रीटमेंट को, डिफरेंट है। 30s में कितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, डिफरेंट है। 40s में कितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, ये डिफरेंट है। 50s में डिफरेंट है। तो आप अगर 20s में हैं, हम इनको प्रिवेंट करके 40s में आराम से जा सकते हैं विद कंसिस्टेंट पीरियोडिक एपिसोडिक ट्रीटमेंट्स। आप वो मैं बताऊंगा, या मतलब कोई नॉलेजेबल डॉक्टर आपको बताएगा कि हम कैसे पीरियोडिक ट्रीटमेंट करके वी कैन ब्रिंग दैट बॉय टू 40s इजीली, अगर वो कंसिस्टेंट रहता है विद द ट्रीटमेंट। समझ गए बात को? ये नहीं है कि आपको 15 साल ही ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। नो, 1-2 एपिसोड ऑफ ट्रीटमेंट, और वो आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे लेने हैं, ठीक है। तो प्लीज कीप इन माइंड, हमें वी शुड नॉट अलाउ young boys of 17, 18, 19, 20, 20s, 30s वाले young boys को हमें we should not allow them to get bald in early ages, because what I say usually is very, 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 very serious thing. It is not hair loss, it is personality loss. और आपकी पर्सनैलिटी लॉस हो रही है, और कैसे हम यंग बॉयज़ की पर्सनैलिटी ख़त्म कर दें, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो कीप वॉचिंग दीज वीडियोज़, इनको शेयर करें, इनको बच्चों को अवेयरनेस दें, और उनको बॉल्ड होने से हम बचाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।